दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड का जो रेलवे नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस माना जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क में काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों हाल ही में इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा काफी बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि काफी जल्दी स्विट्जरलैंड की जो रेलवे टेक्नोलॉजी है वो आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाली है। बेसिकली इंडियन रेलवे के द्वारा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के साथ एक MOU को साइन किया जाने वाला है, और ऐसा बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से इंडियन रेलवे को ऑपरेट करने के लिए जिस मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है उस मॉडल को अब बदल दिया जाएगा और स्विट्जरलैंड रेलवे के हब एंड स्पोक मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें स्विट्जरलैंड के हब एंड स्पोक मॉडल के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा करंटली एंड टू एंड कनेक्टिविटी मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो इंडियन रेलवे के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एंड टू एंड कनेक्टिविटी मॉडल है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर डायरेक्ट ट्रेनों को चलाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको उत्तर प्रदेश से मुंबई जाना है ट्रेन के द्वारा, तो करंटली एंड टू एंड कनेक्टिविटी मॉडल के अकॉर्डिंग ट्रेन को डायरेक्टली उत्तर प्रदेश से मुंबई के बीच में चलाया जाता है और बीच में आपको ट्रेन को बदलना नहीं पड़ता है। यानी कि उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई के बीच में आप एक ही ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, और इस मॉडल को एंड टू एंड कनेक्टिविटी मॉडल बोला जाता है। यानी कि ट्रेन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डायरेक्टली चलाया जाता है। लेकिन अगर बात करें स्विट्जरलैंड के हब एंड स्पोक मॉडल के बारे में, तो एग्जांपल के लिए हब एंड स्पोक मॉडल के अकॉर्डिंग अगर आप उत्तर प्रदेश से मुंबई जाना चाहते हैं ट्रेन के द्वारा, तो इस हब एंड स्पोक मॉडल के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक हब को बनाया जाएगा। तो मुंबई पहुंचने से पहले आपको सबसे पहले उस हब पर पहुंचना पड़ेगा, और उस हब पर पहुंचने के बाद आपको ट्रेन को चेंज करना पड़ेगा और दूसरी ट्रेन में आप उस हब से मुंबई पहुंच पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आपने मेट्रो में भी कई बार ऐसा देखा होगा कि कई बार आपको एक बड़े मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो को चेंज करना पड़ता है अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आपको दिल्ली मेट्रो में कश्मीरी गेट और राजीव चौक जैसे बड़े मेट्रो स्टेशन देखने को मिलते हैं, जहां से आप अलग अलग रूट पर जाने के लिए मेट्रोस को चेंज कर पाते हैं। और इसी प्रकार से हब एंड स्पोक मॉडल के अकॉर्डिंग अगर दिल्ली को एक हब बना दिया जाएगा, तो उसके बाद उस हब से हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या फिर जयपुर जैसे जगहों पर ट्रेनों को आसानी से चलाया जा सकेगा। इसके कारण इंडियन रेलवे सेक्टर में जो ट्रेन की कनेक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी और ट्रेनों को लेट होने से भी बचाया जा सकेगा। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि स्विट्जरलैंड की जो टनलिंग टेक्नोलॉजी है उसका भी इंडियन रेलवे सेक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि स्विट्जरलैंड आबादी के मामले में काफी ज्यादा छोटा देश है। इसके बाद भी दुनिया की जो सबसे लंबी टनल है वो हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है, और इस टनल को स्विट्जरलैंड में गोथार्ड टनल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की ये गोथार्ड टनल हमें 57 किलोमीटर लंबी देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर ऐसा बताया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड का यह हब एंड स्पोक मॉडल और टनलिंग टेक्नोलॉजी आपको इंडियन रेलवे सेक्टर में काफी जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।